निफ्टी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या लग रहा है आज निफ्टी सपोर्ट लेगा? कल जो भारी भरकम क्रैक दिखा है उसके बाद। हाँ, तो आज है ना, एक जो टाइटल में लिखा है गैप पूरा करके, व्हाट इज गैप? गैप समझना जरूरी है। आज जो मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत काम का है। क्योंकि हो सकता है ये डेटा आपको एक बहुत साफ और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे कि आपको शॉर्ट कहाँ काटनी है निफ्टी में अगर हैं तो, और लॉन्ग करना है तो कहाँ करना है। याद रहे 24,200 24,400 की रेंज में हमने साफ अलर्ट किया था कि बेचना है, खरीदना नहीं है। यहाँ पर बार बार अटकता है। अब मैं आपको खरीदने का लेवल बता रहा हूँ जी। मैं अब खरीदने का लेवल बता, देखो 4 दिनों से 950 पॉइंट घटा है निफ्टी, कोई देगा नहीं। मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूँ। कल 23,800 का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया, तोड़ा भी अच्छा स्टाइल से तोड़ा, तगड़े से तोड़ा। 7 अप्रैल बैक आपको पीछे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, 1 महीने पीछे। 7 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हुआ था। उस दिन निफ्टी बंद हुआ था 23,153, सीज फायर शाम को बंद हुआ। 8 अप्रैल को आप गैप से खुले, बड़े गैप से खुलने के बाद 24,000 के आसपास पहुंचे थे, लेकिन उस दिन का लो था 23,828, यानी कि 23,150 और 23,825 के बीच में एक गैप खुला रह गया। ओके, ठीक है। अब ये गैप तब से भरना बाकी था। कल चूंकि 23,800 का बड़ा सपोर्ट टूट गया तो इसलिए अब, और 23,555 भी आपने तोड़ दिया, 550 भी, तो अब 23,150 के आसपास आकर निफ्टी अपना गैप पूरा कर लेगा और यहाँ सपोर्ट लेगा। यानी कि निफ्टी में 250, 200, 250 पॉइंट की कमजोरी और बची है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा कमजोरी तभी होगी जबकि ईरान और अमेरिका दोनों साफ कह दें कि हम लड़ते ही रहेंगे, हम युद्ध विराम नहीं कर रहे, बातचीत बंद। वो तो मुझे आपको नहीं पता। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव खबर आनी है या कोई नेगेटिव, वापस कच्चा तेल थोड़ा घट के $100 के आसपास आ जाए तो 23,125, 23,150 अब आपका नहीं, 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। देखो एग्जैक्ट ऐसे मत गिनिएगा, है ना। मेरा तो 150 था तो 149 हुआ था, मेरा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसमें तो फिर भगवान मालिक है, आपकी किस्मत ही इतनी खराब है कि 25 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर फिर 500 बढ़ जाए, फिर तो आप कर भी क्या सकते हैं। जब किस्मत ही खराब लिखा के लाए तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक एवरेज रीजनेबल किस्मत है, बहुत अच्छी नहीं भी तो 5-25 पॉइंट का दिमाग अपना लगा लें, ठीक है। 23,150 के आसपास, यानी कि 250, 250 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी, नई और बड़ी कमजोरी तभी होगी जब निफ्टी अब 23,100 के नीचे बंद हो, रट्टा मार के गोट के पी जाओ। बराबर है। अब आइए बैंक निफ्टी, सिमिलर बैंक निफ्टी गैप कहाँ पूरा करके सपोर्ट लेगा। देखिए कमज़ोर बाजार में सब आपको डराएंगे और गिर जाएगा, ये बाजार ख़राब हो जाएगा, चीखें निकाल देगा, आपको मरवा देगा, ये सब है। लेकिन मजबूत बाजार में बार बार मैं अलर्ट करता हूँ, कमज़ोर बाजार में आपको बराबर सपोर्ट बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी कल 54,200 के बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे बंद हुआ। ठीक है। 7 अप्रैल को सीज फायर के ठीक पहले बैंक निफ्टी बंद हुआ का हाई था उस दिन 52,778, ठीक है। 52,778 अगर आपको राउंड फिगर में लिखना है तो 52,800 समझ लीजिए, ठीक है। 8 अप्रैल को बड़े गैप से खुला और उस दिन का लो था 54,800, एग्जैक्टली 2,000 पॉइंट का गैप है, 52,800, 54,800 राउंड फिगर में। ये गैप तब से भरना बाकी था। कल 54,200 का बड़ा सपोर्ट टूटा, अब 52,800 के आसपास गैप पूरा करके बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेगा। यानी कि बैंक निफ्टी में 750-800 पॉइंट की गिरावट और बची है बस। अच्छा, बस। और नई और बड़ी कमजोरी तभी होगी जब 52,600, 52,700 के नीचे अब बैंक निफ्टी बंद होगा। तो मैं अगर 52,600, 52,800 आएगा तो मैं बैंक निफ्टी में बाहर हूँ, 23,100, 23,150 आएगा तो मैं निफ्टी में बाहर हूँ। वहाँ पर हम शॉर्ट भी काटेंगे, लॉन्ग भी करेंगे और गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर आप दौड़ेंगे तो गिरेंगे, नहीं दौड़ेंगे तो नहीं गिरेंगे। अगर आप कभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप खरीदेंगे, कहीं तो खरीदेंगे, गिरते हुए बाजार 24,000 पे सबको अच्छा लगेगा। मुझे 23,150 पे अच्छा लगता है, शर्त मैं 23,000 के नीचे बनूंगा, 150 पॉइंट की रिस्क पे निकल जाऊंगा। 52,700, 800 पे अच्छा लगता है मुझे, 200-300 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी वहाँ से टूट जाता है, नई गिरावट दिखाएगा, एक गलत ट्रेड हो गया। लेकिन जिस लेवल पर वाकई में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए लेने का गिरते हुए मार्केट में, वो ये लेवल है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, क्योंकि गिरता हुआ बाजार कई बार लगता है कि यहाँ सपोर्ट लेगा, टूट भी जाता है, टूटता है, हम वहाँ पर सपोर्ट, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। सिंपल सी चीज़, कैलकुलेटेड रिस्क, अंदाज वाला नहीं। यहाँ ले लेते हैं यार 2,200-2,300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया 3, अब लेना बंद, ऐसे नहीं। वो आपका मेरा अंदाज काम नहीं आता, डेटा काम आता है, और ये डेटा कह रहा है। ठीक है। अच्छा सर, 3 दिन से हम इंडिया विक्स पे बात कर रहे हैं। आपने सही समय पर ये लेवल को पकड़ा था, और इंडिया विक्स एज अ पैरामीटर, क्योंकि कल भी हमने तेज गिरावट देखी, ये अभी भी चिंता की बात है, चिंता का कारण है? देखिए अब इसमें पहले मैं थोड़ा डेटा समझा देता हूँ। कल करीबन 4% बढ़ा है विक्स, और 7 दिनों के हाई पर जाकर बंद हुआ 1928 पर, हाँ 19.28। 7 मई को पिछले 2 महीने के लो लेवल पर पहुंचा था विक्स,
और वहीं 100 DMA का भी उसका आसपास ही था, 15.17 के आसपास। ठीक है, वहीं पर सपोर्ट भी लिया। पिछली बार 100 DMA कहाँ पहुंचा था? 27 फरवरी को, जब युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले, वहां पर 11-20 का लेवल था। ठीक है, 11-20 और इस बार 15-20 फर्क है काफी, लेकिन वो युद्ध वाला समय था। ठीक है, तब तेजी में था मार्केट, किसी को पता थोड़ी था अचानक से बम गिर जाएंगे ईरान पे। ठीक है ना, वहां से विक्स में 160% का उछाल आया, निफ्टी में आई 11% की गिरावट। अब इस बार फिर से 7 मई को 100 DMA के लेवल पर आ गया और 100 DMA के लेवल से फिर से उछल भी गया। इसीलिए 7 मई को मैंने अलर्ट किया था, अब जिस लेवल पर विक्स आ गया है, यहाँ से विक्स का गिरना मुश्किल है, विक्स का बढ़ने के चांस यहाँ कितना बढ़ा देखो, 7 मई से 12 मई यानी कल, 7 मई का लो 15-17 और कल का हाई 1960 के आसपास जो भी है, 28% विक्स उछला है 4 दिनों में। 4 दिनों में 28% और 4 दिनों में निफ्टी कितना लुढ़का है? 950 पॉइंट, 1000 पॉइंट निफ्टी निकल गया 4 दिनों में। ये विक्स का कमाल है। सीधा और विक्स ने साफ संकेत दिया था, और संकेत तो बहुत सारी चीजों से आते हैं, हमने विक्स से पकड़ा ना कि कहाँ से आपको संकेत मिल रहा है गिरावट का, वो पकड़ लीजिए। अब ऐसे में विक्स में अगर तेजी बनी रही तो बाजार में गिरने का डर रहेगा। मेरा ये मानना है कि 8 मई को जो शुक्रवार को हमने रिसर्च में अलर्ट किया था कि विक्स बड़ी गिरावट के संकेत दे रहा है, वो हो गई, काफी हद तक हो गई। अब मुझे लगता है थोड़ा सा विक्स संभलना चाहिए यहाँ से। तो हो या फिर क्या है, थोड़ा विक्स और घट जाए और निफ्टी आपका 23,150, बैंक निफ्टी 52,600-700 पे आ जाए। वहां पर मुझे लगता है कि विक्स टॉप करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी बॉटम करेगा और वहां से एक रिकवरी बन सकती है। इसीलिए गहरी रिसर्च और डेटा एनालिसिस दोनों बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अंदाज से नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या नहीं लगता है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंस है जो डेटा कहते हैं। और मैं इसलिए तीनों चीज़ आपको, निफ्टी का गैप, बैंक निफ्टी का गैप और विक्स, डेटा के साथ रख रहा हूँ। और इसलिए ये भी बताया कि पिछले मार्च और अप्रैल में किस तरह से बार बार 24,200, 24,400 में आके निफ्टी अटकता है। वहाँ से आप देख लीजिए 1000 पॉइंट घटने में 4 दिन नहीं लगाए निफ्टी ने। बिल्कुल, यही तो खासियत होती है कि अब देखिए, सबसे पहले जब गिरावट के संकेत थे तो हमने पकड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खरीदारी की ही रिकमेंडेशन आपको देते हैं, किस वक्त पर आपको मार्केट से निकलना है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, कहां आपको सचेत हो जाना है, ये भी हम आपको बताते हैं। और एक बार हमारे दर्शकों को भी दिखा दिया जाए कि किस प्रकार से हमने आपको 8 मई को साफ तौर पर सचेत किया था और पूरे फंडामेंटल और सटीक एनालिसिस के साथ आपको बताया था। अब आज फ्राइडे फैक्टर है जी। फ्राइडे आपको कुछ कुछ याद दिलाता है। 2 फ्राइडे से हम फ्राइडे आते गिर रहे हैं। कल बिकवाली का ट्रेंड था लेकिन गिरे नहीं। तो अगर उस ट्रेंड को आज एक्स्ट्रापोलेट करना हो तो थोड़ा कमजोरी वाला बन भी सकता है। 1-2 दिन हम विक्स पे पैनी नजर रखेंगे। अगर विक्स से एकदम से तेजी से बढ़ने के संकेत आएंगे, 8-10% बढ़ गया, तो फिर हमें थोड़ा अलर्ट होना, भाई रुको, ये थोड़ा मामला है ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी और कमजोरी का ला सकता है। तो एक ये बड़ा डेटा है। बहुत दिनों बाद मैंने विक्स का एनालिसिस किया क्योंकि जहां से आया, और कॉन्ट्रा एनालिसिस दे रहा हूं। तेजी में सब तेजी बोलते हैं, मंदी में सब मंदी बोलते हैं। हमने गुरुवार से सिग्नल दिया, शुक्रवार को अनकंफर्टेबल फीलिंग की बात कर ली। आज मैं आपके सामने पूरे 4 हफ्तों के डेटा रख रहा हूँ। लगातार चौथे हफ्ते 100 WMA, इस शब्द का इस्तेमाल मैं पहली बार कर रहा हूँ। वीकली मूविंग एवरेज, कभी कभी आपको बड़ा व्यू भी लेना पड़ता है। जब बड़ा व्यू लेना होता है तो डेटा को, इसको ढंग से समझिए, बहुत काम का है। जब तक अब 24,600 के ऊपर निकल कर टिके बंद ना हो, हम फ्रेश और बड़ी तेजी उसके वहाँ नहीं, अब यहाँ पर आके नहीं करेंगे। हम 24,300, 24,600 की रेंज में बड़ी तेजी नहीं करेंगे। अब सब लोग इंडिया विक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, देखो इंडिया विक्स बढ़ गया बाजार का। इसलिए मैंने पहले ही साफ कहा था कि शुक्रवार को भी कि इंडिया विक्स आपको साफ तौर पे अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है कि आप गिर सकते हैं, घट सकते हैं, कि ऐसे लेवल पे आ गया है। चलिए, बाजार का सेंटिमेंट जान लिया, अब सीधे बढ़ते AI मार्केट।